नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 रजबुल मुजर्रब हो गई है और जुमेरात का दिन है और ये गैबी दौलत हासिल करने वाली जुमेरात और 20 रजब है। तो इस दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी ये रब कायनात की बारगाह से गैबी दौलत मांगने का, हासिल करने का वजीफ़ा है। इस दिन जो भी इस वजीफ़े को करता है तो रब कायनात उसकी ज़िंदगियां बदल देगा, उनके हालात, उनकी तकदीरें बदल देगा। ये तकदीरें बदलने वाला अमल है। इसको पढ़ने के लिए बहुत से लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब 20 तारीख रजब की आए और कब हम इस वजीफ़े को करें, क्योंकि ये गैबी दौलत अता करने वाला रब कायनात से वजीफ़ा है। इस दिन जो भी अगर आपसे वजीफ़ा रह जाता है किसी वजह से तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जब अगले साल 20 रजब का दिन आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। इस वजीफ़े को आज 2, 3, 4 जितनी मरतबा आप चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर, किसी भी जगह पे बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। पढ़ते ही आप इस वजीफ़े को आप देखेंगे आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये वजीफ़ा लाजमन आज के दिन पढ़ लीजिएगा, कहीं रह ना जाए। जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। आपको इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आएगी, बल्कि आप लोगों को बांटते फिरेंगे फिर भी आपके पास दौलत कम नहीं होगी। ये लाखों करोड़ों लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ा हुआ है और अपनी ज़िंदगियां बदली हैं, अपनी हाजतें, अपनी मुरादें अपने रब कायनात से हासिल की हैं। तो आप भी इस वजीफ़े को लाजमन, जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा कि ये तकदीरें बदलने वाला वजीफ़ा है। इतनी दौलत रब कायनात आपको अता फरमाएगा। पहले तो उस पर यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी कीजिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए अपने रब कायनात पर गैबी ख़जानों से दौलत अता करवाने पर पुख्ता यकीन रखिएगा। ये हमारे सोचने की बातें नहीं हैं। अगर ज़रा सी भी हमारे दिलों में बात आ जाती है तो हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इसलिए पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये हमारे सोचने की बात नहीं है। जब रब कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इसी तरह अता फरमाता है कि इंसान को समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ से हमें रब कायनात अता फरमा रहा है। उस पर पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी मसले के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे कोई बुजुर्ग भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर कोई मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन के इस वजीफ़े को कीजिएगा कि कोई बात रह ना जाए और
इसमें वजीफ़े में ना तो आपने अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ कम करना है और ना ही ज़्यादा करके बढ़ा कर इसको पढ़ना। जितनी तादाद और जितनी तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को आप आज के दिन जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भी बैठकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रहे कि जब आप वजीफ़े को पढ़ने लगे तो पूरा वजीफ़ा पढ़ के उठिएगा। ये 1-1.5 मिनट का भी नहीं है और फिर आपकी इतनी बड़े मसले इस वजीफ़े के करने से हल हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, ध्यान के साथ इस वजीफ़े को करना है। ना तो दरमियान में आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा, बात को समझकर सुनकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और फिर कमेंट्स में अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि आप लोगों को इजाज़त मिल जाए। और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम और अपना नाम लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर आपने करना इस तरह है कि कहीं पे भी बैठकर जब आप वजीफ़े को करने लगे तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, वो एक मरतबा पढ़ लें। और ये जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने लगूँ, जो आपने बहुत बेशुमार दफ़ा पढ़ा होगा अपनी ज़िंदगी में, तो अब मैं जैसे बता रही इस तरह आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब आपने इसको 21 मरतबा पढ़ लिया तो उसके साथ ही या रहीमु, या करीमु, या रहीमु, या करीमु, या रहीमु, या करीमु, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना। उसके साथ ही आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दोनों को एक एक मरतबा पढ़ के उसके साथ ही आपने इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को एक मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने अल्लाहुस्समद, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने या रहीमु, या करीमु, या रहीमु, या करीमु, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह और एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के एक मरतबा ही सूरह कौसर आपने पढ़नी है। उसके साथ ही जो दुरूद पाक आपने शुरू में वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, वही दुरूद पाक एक मरतबा आपने पढ़ के रब्बे कायनात की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके उससे दुआ मांगनी। जिस भी मकसद, जिस भी काम के लिए, जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, तो उसके लिए आप दुआ मांगे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और अगर आप हर मुराद के लिए, हर हाजत के लिए अलहदा भी आज के दिन इस वजीफ़े को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप पढ़ लें, कोई कैद नहीं है कि इतनी दफ़ा पढ़नी है, जितना मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं सारे दिन में, जितना दिन रह गया है। तो आपने उसके बाद जितनी भी हाजतें, जितनी भी मुरादों के लिए आपने दुआ मांगनी, रब्बे कायनात से दुआ मांगे। रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके और अपने हुक्म से आपकी हर मुराद, हर हाजत को पूरा फरमा देगा और आपकी तकदीरों को बदल देगा, आपकी किस्मतों को बदल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।